हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचटेट टीजीटी साइंस की आप किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एचटेट को क्लियर कर लें। आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, फ्री नोट्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और कौन से यूट्यूब चैनल हैं और क्लासेस हैं कि आपको फ्री में मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आपसे एचटेट क्लियर कर लें। तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो कंप्लीट देखना। उम्मीद है आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। फिर भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले पैटर्न देख लीजिएगा एचटेट का क्या कुछ होता है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपका 150 नंबर का आपका पेपर रहता है और इसमें आपको जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी है आपकी, तो उसके लिए 90 नंबर चाहिए और एससी कैटेगरी के लिए आपको 82 नंबर आपको चाहिए। तो आपका एचटेट क्वालिफाई माना जाता है। और जब भी आपकी जो टीचर की वैकेंसी है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं हरियाणा में कि आप अप्लाई कर पाएँ। पैटर्न की बात करें तो देखिएगा, सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन, इसी प्रकार 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जनरल स्टडी एक सेक्शन है जिसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 मैथ के और 10 आपकी हरियाणा जीके के पूछे जाते हैं। और आपका 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है। तो इस प्रकार आपका 150 नंबर का आपका पैटर्न रहता है। 90 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। कोई मेरिट लिस्ट कट ऑफ कोई कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको 90 नंबर एक सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए आपके पास एचटेट की। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला जो जनरल सेक्शन है 90 नंबर का, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 30 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपके सीडीपी के, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो इसके लिए आप फ्री में यूट्यूब पर आप तैयारी कर सकते हैं। चैनल देखिएगा, चैनल आपके लिए एक निशा मैम का चैनल है अचीवर्स अकेडमी का, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। एक टीचिंग गोल्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एक लेट्स लर्न हिमांशी मैम का चैनल है, उस पर प्लेलिस्ट में आपको पुरानी वीडियो मिल जाएंगे सीडीपी की, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। और ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आप 2023 वाला देख लीजिएगा, उसमें जो टॉपिक हैं वही टॉपिक आप ज़रूर कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा स्टेट का। और जो सिलेबस है उसके जो सब्जेक्ट है सीडीपी का, तो उसके जो कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको यूट्यूब पे सर्च करोगे कि एचटेट सीडीपी सिलेबस, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो वो टॉपिक के आप जो मैंने चैनल बताए हैं इनसे आप तैयारी कर सकते हैं, उनके नोट्स बना लीजिएगा, आपको भविष्य में भी काम आएंगे। यूट्यूब चैनल आप ये दोनों फॉलो कर सकते हैं। और बुक की बात करें तो निशा मैम की बुक भी आती है, वो आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में है, करीब 350 के अराउंड वो आपको रुपए की आपको वो बुक पड़ेगी, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने वही की थी क्योंकि भविष्य में भी ज़रूरत पड़ती रहती है साइकोलॉजी की, पूछते रहते हैं जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम आते हैं उनमें सीडीपी आती है, तो एक बार ख़रीदनी तो पड़ेगी। और अभी ख़रीद लोगे तो अभी काम आ जाएगी, भविष्य में काम आती रहेगी। लैंग्वेज की बात करें हिंदी इंग्लिश की, तो देखिएगा, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हिंदी इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपकी तैयारी की हुई मिलेगी। और अगर आप फ्रेशर हैं, कुछ नहीं पता हिंदी इंग्लिश में कौन कौन से क्या कुछ सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हैं, तो वो आप एक बार प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है उनको फॉलो कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनमें देखिएगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। जैसे हिंदी की बात करें तो संधि, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन रहते हैं, आप बस वो टॉपिक का नाम यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, वीडियोज़ आएंगी और उससे शॉर्ट्स नोट टाइप आप एक नोटबुक में बना लीजिएगा। सिर्फ आपको इसमें अगर नोट्स बनाने बैठोगे ना, तो 2 दिन में आप हिंदी इंग्लिश के जो शॉर्ट टाइप में आप नोट्स बना के तैयारी हो जाएगी इनकी। और 30 में से आप 22-23 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। मैं तो सिंपली इसी प्रकार की थी, मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करता हूँ, तो मैंने तो इनकी तैयारी भी नहीं की थी एचटेट के लिए, सही बताऊँ तो। और फ्रेशर हैं तो आप इस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, पीजीटी में थोड़े हाई लेवल के पूछे जाते हैं, टीजीटी में इतने ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते। तीसरा जो सेक्शन है जनरल स्टडी का, जिसमें मैथ रीजनिंग हरियाणा जीके पूछी जाती है, 10-10 क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ रीजनिंग के तो आप टीजीटी साइंस से हैं, तो साइंस बैकग्राउंड वाले की मैथ रीजनिंग सही होती है। तो मैथ रीजनिंग में आपकी जो 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 में से आप 16-17 क्वेश्चन आराम से ठीक कर लोगे। अगर फिर भी आपको मैथ में दिक्कत हो सकती है, मैथ के जो टॉपिक्स हैं, तो उनके लिए भी सिंपली है, यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस मिल जाएंगी, फ्री में आप तैयारी कर सकते हो।
सिर्फ आपको टॉपिक का नाम सर्च करो और मिल जाएगी आपको वीडियो। फ्री में तैयारी करो। कोई ऑनलाइन कोर्स लेना है तो वो आपकी इच्छा है, और इनमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। ऑनलाइन कोर्स मैंने तो आज तक लिया नहीं है। यूट्यूब से आजकल इतना कंटेंट है यूट्यूब पर फ्री का कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। रीजनिंग भी सिंपली आती है। अगर वैसे बिना आज तक रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी आपने, खुद से अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगा के देखोगे तो आप सोल्व कर लोगे उनको। हरियाणा जीके की बात करें तो हरियाणा जीके जो फ्रेशर होंगे उनको दिक्कत होगी, और हरियाणा से कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं HSSC HPSC की, तो उनकी हरियाणा जीके मिलेगी। फ्रेशर हैं तो आप कोई भी मैराथन क्लासेस ले लीजिएगा। यूट्यूब पर आपको मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। दीवान सर की मिल जाएगी। निशा मैम का जो चैनल है उस पर भी प्रदीप सर की या निशा मैम खुद भी हरियाणा जीके की क्लासेस ली हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैराथन क्लासेस कोई भी 2 मैराथन क्लासेस आप कर लीजिएगा। नोट्स बना लीजिएगा। एक बार बनाने की ज़रूरत है बस। मैंने भी सिर्फ एक बार ही नोट्स बनाए थे, और वो नोट्स मेरे आज तक चलते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी जो हरियाणा के कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें हरियाणा जीके पूछे जाते हैं, तो उसमें अगर 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो मेरे 17-18 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप फॉलो कर सकते हैं। और इस जनरल सेक्शन के लिए, कंप्लीट जो जनरल सेक्शन है उसके लिए आप जो टीचिंग गोल्स नाम से यूट्यूब चैनल है, मैम अच्छा पढ़ाती हैं, मैंने भी उसकी क्लासेस ली हुई हैं। अभी थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ वाला TGT का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें CDP के लिए मैंने ली थी क्लासेस उनकी। तो वो पूरा जनरल सेक्शन कराती हैं। उसमें हिंदी, इंग्लिश, CDP, हरियाणा जीके और ये मैथ, रीजनिंग सारा सब कुछ कराती हैं वो 90 नंबर का। तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस, सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। और ऑन प्रैक्टिस के लिए डेली लाइव क्लासेस भी लेती हैं वो, तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन, जो साइंस जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के जो आपके 60 क्वेश्चन, 16 नंबर का आपका मेन वेटेज वाला आपका पोर्शन है। तो इसकी आप प्रिपरेशन किस प्रकार से तो देखिएगा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 20-20 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा। और 5 नंबर की आपकी साइकोलॉजी पैडागोगी हो जाती है। तो आप 20 में से इसके फिजिक्स से कभी 17 आ जाएंगे। पिछले साल से ही हुआ है, 2023 से ही ये पैटर्न हुआ है। नहीं तो पहले 20-20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे। 2023 से ये पैडागोगी नई इंट्रोड्यूस की गई है, साइंस की पैडागोगी पूछी जाती है। तो 5 नंबर आप मान के चलिए। तो 5 नंबर में 1-2 क्वेश्चन इनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से 1-2 क्वेश्चन कम हो जाते हैं। तो आप मेन टारगेट 20-20 क्वेश्चन का ले के लिए पैडागोगी के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने कभी पैडागोगी नहीं पढ़ी होगी तो आप बेसिक नॉलेज लगा करके भी उन क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। 5 क्वेश्चन में से आपके 4-3 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं है। मेन है ये सब्जेक्ट के लिए आप NCERT जो बुक हैं उनको प्रेफरेंस दीजिएगा। कोई बाहर से ऑनलाइन कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्लासेस यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो NCERT की बुक हैं 8 से लेके 10 तक, इनके नोट्स बना लीजिएगा। NCERT की बुक आपको फ्री में, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फ्री में बुक मिल जाएंगी। ये नोट्स आपको एक ना एक दिन तो पक्का बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप टीचिंग लाइन से अगर जुड़ रहे हैं, स्टेट की लाइन में आ गए आप, तो आपको इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। NCERT की बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी। DSSB का आप देख लीजिएगा, दिल्ली में एग्ज़ाम होते हैं तो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो 10वीं तक के NCERT के क्वेश्चन पूछ रखे थे उसमें। स्टेट में भी अब 8वीं से 10वीं के जो क्लासेस हैं इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनके नोट्स बना लीजिएगा, आपको हमेशा काम भी आएंगे। और स्टेट में भी अब तो करना पड़ेगा ही। तो इनके ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, आपको डेली एक चैप्टर भी करोगे। तो अब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा आपका, 7-8 तारीख को बताया जा रहा है। तो 7-8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले तो आप नोट्स भी बना करके रिवाइज़ भी 2-3 बार कर लोगे। डेली का एक चैप्टर करना है बस सिर्फ। और हर क्लासेस में सिर्फ तकरीबन 12-13 के करीब चैप्टर हैं, तो वो आप 1-1.5 महीने में आराम से कवर कर लोगे। साथ ही साथ फिर आती है NCERT की 11th क्लास। 11th क्लास से भी आपके 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अब आती है कि 11th में तो सिलेबस भी थोड़ा वाइड हो जाता है, वास्ट सिलेबस हो जाता है। फिजिक्स की अलग से बुक हो जाएगी, केमिस्ट्री की अलग से, बायो की अलग से बुक हो जाएगी। तो उसके लिए आप देखिएगा, आपकी जो भी आपका सब्जेक्ट है, मास्टर डिग्री है कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आप वो सब्जेक्ट तो आपका ऑटोमेटिक तैयार इतना प्रिपेयर हो ही जाएगा कि आप आराम से ये क्वेश्चन कर पाओगे। मेरी बताऊं तो देखिएगा, मैंने फिजिक्स से कर रखी है, तो मैंने 11th क्लास की फ़िज़िक्स वैसे ही ब्रीफली पढ़ी थी, सारे ठीक ठाक क्वेश्चन मैंने कर लिए। फिर उसके साथ साथ मैंने एक सब्जेक्ट और ले लिया केमिस्ट्री का, तो 11th की केमिस्ट्री भी कर ली मैंने। बायो को मैंने छोड़ दिया, एक प्रकार से छोड़ दिया मैंने, तो 2 सब्जेक्ट कर लिए मैंने। तो 60 में से मेरे अराउंड 43 नंबर मैंने आराम से इसमें ले लिए थे।
सिर्फ मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। एक तो मेरा सब्जेक्ट खुद का हो गया, एक और सब्जेक्ट कर लिया मैंने केमिस्ट्री का। बायो को मैंने छोड़ दिया 11वीं क्लास, 10वीं तक की बायो कर ली। आराम से इतने क्वेश्चन नंबर आ गए मेरे और HTET क्लियर हो गया। आप भी इस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। और 8th 9th 10th ये तो मस्ट है, एनसीईआरटी की आपको करनी ही पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनकी एक ही वो बुक होती है, अलग अलग नहीं होती है 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में। तो वो आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, आपको हमेशा काम आएंगे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपकी जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसको बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। और कोई राय हो, कोई कमेंट सेक्शन में आप जो भी कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो सके ऐसा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।